जब कोई साथ ना दे तो इन बातों को सुनिए, मन को शांति मिलेगी। अगर तुम्हारे पास केवल भगवान है तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। हम ईश्वर के अंश हैं। जिसको भी यह बात समझ में आ जाती है उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाता। किस बात का गुरूर है ए भगवान, आज मिट्टी के ऊपर हूँ और कल मिट्टी के अंदर। कहते हैं जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ए मुसाफिर अच्छे कर्म कर। आलसी लोगों ने भगवान से कल नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है वो परमेश्वर को पसंद है। आपकी मेहर पर शक नहीं है मुझे ए परमेश्वर, शक तो ये है कि मैं आपकी मेहर के लायक हूँ या नहीं। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। अगर आपकी बंदगी ना होती तो मेरे से खुदा ये जिंदगी ना होती। हे परमात्मा, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ। तेरी चौखट को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। परमेश्वर से डरिए, बाकी के डर तो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत मुझ में नहीं। या रब, ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दो। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं जब और कोई नहीं दिखाई देता। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से ऊब जाते हैं लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी नहीं रुष्ट होते। भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। ईश्वर कभी भी मूर्तियों में नहीं होते, उनकी अनुभूति ही हमारा ईश्वर है और हमारी आत्मा ईश्वर का मंदिर है। कर्म में भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना और खुद पर भरोसा करना परमात्मा पर भरोसा करना होता है। परमात्मा से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। खुद पर घमंड मत कर ए बंदे, तेरे और मेरे जैसे कितनों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। परमपिता परमेश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम मार्ग ध्यान और प्रार्थना है। भगवान वो नहीं जो हमारे मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वो है जो हमारे मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। जिस प्रकार किसान जैसे बीज बोता है वैसी ही फसल उसको मिलती है, ठीक उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते हैं भगवान वैसी ही फल हमें देते हैं। भगवान तो एक है लेकिन उसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माता और वो खुद इंसान का रूप भी लेते हैं। ईश्वर से रुष्ट कभी मत होना, दुनिया से आशा कभी मत कीजिए। कर्म क्षेत्र पर फल के लिए परिश्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। ईश्वर हमें केवल लकीरें देता है, रंग तो हमें ही निखारने पड़ते हैं। ईश्वर हमें ना दिखाई देने वाले माँ बाप हैं और माँ बाप दिखाई देने वाले ईश्वर हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।